বিজেপি চৰকাৰক উৎখাতৰ হুংকাৰ গণতন্ত্ৰ সংবিধান বচোৱাৰ আন্দোলন আৰম্ভ ৰামলীলা ময়দানৰ পৰা কোনে দিলে হুংকাৰ নতুন দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক উৎখাতৰ হুংকাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি ৰামলীলা ময়দানৰ পৰা 12 বছৰ পূৰ্বে দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সেই স্থানৰ পৰাই বিজেপি হুংকাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দিল্লীৰ সকলো ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিবলৈ যি অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছে তাৰ বিৰোধিতাৰে দেওবাৰে ৰামলীলা ময়দানত অনুষ্ঠিত হয় মহাৰেলী আম আদমি পাৰ্টিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মহাৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি দলটোৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত সোচ্চাৰ হৈ উঠে 12 বছৰ পূৰ্বৰ কথা স্মৰণ কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য এই মঞ্চৰ পৰা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলন সফল হৈছিল এই মঞ্চৰ পৰা স্বেচ্ছাচাৰী চৰকাৰক উৎখাতৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে আন্দোলন এই আন্দোলনো সফল হ'ব कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं आज से 12 साल पहले 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मंच को मैं नमन करता हूं यह बहुत पवित्र मंच है आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी ইপিনে কেইবা হাজাৰ লোকে অংশ লোৱা এই মহাৰেলীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনাৰে তোলাধুনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দিল্লীৰ সকলো ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিবলৈ যি অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছে সেই অধ্যাদেশ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ৰায়কো যেন নামানে এই অভিযোগ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় নামানে ইয়াক হিটলাৰী ৰাজ কোৱা হয় दोस्तों देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है इसी को तानाशाही कहते हैं जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता इसी को तानाशाही कहते हैं इसी को हिटलर शाही कहते हैं जनतंत्र खत्म होना कहते हैं मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है भारत में जनता सुप्रीम है जनता अपनी सरकार चुनती है उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं दिल्ली की सरकार को भी जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं जनता सुप्रीम है दिल्ली की जनता सुप्रीम है उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया यह क्या कहता है मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा
अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी। अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল চিব্বালেও অংশ লোৱা এই মহাৰেলীত আপৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। নিজ নিজ ভাষণত প্ৰতিগৰাকী নেতাই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় 2012 চনত গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰেৰ নেতৃত্বত যি দুৰ্নীতি বিৰোধী আৰু জনলোকপাল বিধেয়কৰ দাবীত আন্দোলন হৈছিল, তেনে আন্দোলন এইবাৰ হ'বনে? উল্লেখ্য যে আন্না হাজাৰেৰ নেতৃত্বত হোৱা উক্ত আন্দোলনৰ আঁৰৰ মূল মানুহ আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। সেই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱত 2014 চনত কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎখাত হৈছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং নেতৃত্বাধীন ইউপিএ চৰকাৰ। কিন্তু এইবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে হুংকাৰ দিয়াৰ দৰেই বিজেপি চৰকাৰক উৎখাত কৰিব পৰাকৈ সফল হ'বনে আন্দোলন? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।